बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो मैं आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर आए हैं वो है पाकिस्तान आर्मी GHQ की जॉब्स हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीकाकार समझ आ जाए। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए जो है मैं सबसे पहले आपको जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि मंदरजाती असामियों के लिए सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत के हामिल अफराद से दरख्वास्तें मतलूब हैं। ठीक है, इसमें जो है वो सबसे पहली वैकेंसी है असिस्टेंट फोरमैन। ठीक है, उसके बाद है जी रिसर्च असिस्टेंट, उसके बाद ड्राफ्ट मैन की है, सुपरवाइज़र की है, उसके बाद LDC लोअर डिवीजन क्लर्क है, स्टोर मैन है, नायब कासद है। ठीक है जी, इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है असिस्टेंट फोरमैन। इसमें जो है वो दो सीटें हैं, एक सीट पंजाब से और एक सीट जो है वो सिंध से है। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी तालीमी जो काबिलियत है वो होनी चाहिए BSc अगर आपने किया हुआ है फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स में। ठीक है, तो आप जो है वो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने MSc फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री में किया है तो भी आपको जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। ठीक है जी, दैन उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें जो है टोटल आपकी 4 सीटें हैं। तालीम इसमें जो है वो आपकी BSc होनी चाहिए फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें टोटल 4 सीटें हैं। उसके बाद ड्राफ्ट मैन की एक सीट है पंजाब से, और ये जो रिसर्च असिस्टेंट की थी इसमें 2 पंजाब की सीटें थी, एक AP के और एक जो है वो पंजाब अकलियत से। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्ट मैन की एक सीट पंजाब से है। तो इसमें जो है वो आपका एक सीट जो है वो किसी भी तस्लीम शुदा इदारे से या पॉलीटेक्निकल कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है जी, तो आप जो है वो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। दैन उसके बाद जो वैकेंसी है वो है सुपरवाइज़र की। सुपरवाइज़र में जो है वो 2 सीटें हैं, एक KPK से और एक सिंध से। और इसमें जो है वो पॉलीटेक्निकल कॉलेज से टेक्सटाइल या नंबर या मेटल टेस्टिंग या लेदर टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की जो है वैकेंसीज 4 हैं, 2 पंजाब से, एक KPK से और एक फाटा से। इसमें तालीम आपकी जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो होनी चाहिए। ठीक है जी, और इसके बाद 3 हफ्तों का इब्तदाई जो IT ट्रेनिंग कोर्स होता है NITB से वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद स्टोर मैन की एक सीट है पंजाब से। ठीक है, तालीम आपकी जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद नायब कासद की जो है वो एक सीट है, सूबा सिंध के रहायशी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तालीम जो है वो इसमें प्राइमरी पास है। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो अप्लाई का क्या तरीका है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। अपनी दरख्वास्त एक तो आपकी होगी, ठीक है, ये वाली जो एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट फिलअप होना चाहिए, आपने किया हो। ठीक है, उसके साथ आपकी जो है वो तालीमी असनाद आपकी होंगी। उसके बाद अपना आपका जो शनाख्ती कार्ड है उसकी कॉपी होगी, डोमिसाइल की कॉपी होगी। उसके बाद अगर कोई डिप्लोमा या एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके पास है तो वो उसकी कॉपी होंगी, और एक जो है वो एक अदद हालिया आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वो भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने भेजनी है। ठीक है, किस एड्रेस पे भेजनी है मैं आपको वो भी गाइड कर देता हूँ। एक तो आपकी उम्र की हद भी जो है वो 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। ठीक है जी, बाकी इसमें जो है वो कुछ एरियाज़ हैं जिनके लिए जो है वो 3 साल की रियायत है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, फाटा, आज़ाद कश्मीर और सिंध जो है वो के रूरल एरियाज़ और बलूचिस्तान से। ठीक है, उनकी जो है वो 3 साल की इसमें लिमिट है मज़ीद। और जो एक्स आर्मी पर्सन है उनकी जो है एज की लिमिट जो है वो हद 45 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, दैन उसके बाद जो है वो इसमें जो आपकी अप्लाई की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो है 17 जून 2023। 17 जून 2023 तक आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 17 जून अप्लाई की लास्ट डेट है। और अब इसमें जो है वो आपका एक तो यहाँ पर लिखा है कि दरख्वास्त मुंसलिक मौजूदा फार्म पर बनाम सीनियर रिकॉर्ड ऑफिसर GAS&C रिकॉर्ड सेल OS डायरेक्टरेट GHQ रावलपिंडी। इस एड्रेस पे ये आप एड्रेस यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो पॉइंट नंबर 11 पर है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 11 पर आप देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी एड्रेस मेंशन किया हुआ है उस एड्रेस के मुताबिक आपने, ये नहीं कि आपने जस्ट GHQ रावलपिंडी लिख दें तो वो पहुंच जाएगा, नहीं, कंप्लीट आपने जो है वो अपना एड्रेस मुकम्मल करके, ठीक है, वो लिखना है। अच्छा, उसके साथ आपका अब जो है वो 200 रुपये का पोस्टल आर्डर, ठीक है, वो लाजमी बनाम SRO GS&C रिकॉर्ड सेल OSDTE GHQ, इसके नाम से आपने 200 रुपये का पोस्टल आर्डर बनवाना है। और वो भी आपने साथ जो है वो चिपका के, ये आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। ठीक है, तो ये भी लाजमी आपने जो है वो भेज देना है। ठीक है जी, जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे आपकी पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे।
उसके नीचे यहाँ पे आपका बायोडाटा आ जाना है, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर जो तालीमी काबिलियत है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, उसके नीचे एक्सपीरियंस आ जाएगा और एट द एंड आपकी डेट और सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप खुद इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली। अगर फिर भी जो है वो आपको किसी भी हवाले से कोई इसमें इशू हो, कोई चीज़ आपको ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।